प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गो एकेडमी में। आज हम करा रहे हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो आपके प्री बोर्ड में आएगा बेटा। ये अलीगढ़ ज़िला का पेपर है। 825 BAS हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में दे रखा है बेटा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्री बोर्ड का पेपर, जो आपके प्री बोर्ड में भी आ सकता है और बोर्ड परीक्षा के हिसाब से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रश्न के 2 खंड हैं, खंड ए और खंड बी। खंड ए में 1 अंक के लिए 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, और खंड बा में 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न हैं बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? कई बार पेपर में पूछा जा सकता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? क्या 1788 में हुई थी, या 1799 में हुई थी, या 1600 में हुई थी, या 1787 में हुई थी? तो मैंने कितनी बार आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति जो है बेटा वो 1789 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है? तो जर्मनी के एकीकरण का जनक जो है कौन है बच्चा पार्टी? बिस्मार्क। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बच्चा पार्टी इसका आंसर है जमशेदपुर। ठीक है बच्चा पार्टी, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। कब की गई थी? 1944 में की गई थी। विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? तो बच्चा पार्टी इसका सही आंसर है 1929। ठीक है, कौन सा? 1929, बी इज़ द राइट आंसर। कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? तो कॉर्न लॉ बच्चा पार्टी ब्रिटेन से संबंधित है। हिंदी क्या है? हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, या क्षेत्रीय भाषा है? तो बच्चा पार्टी हिंदी जो है वो आपकी राजभाषा है। इसका ऑप्शन होगा सी इज़ अ राइट आंसर। बच्चा पार्टी 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चा पार्टी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी, तो ए इज़ अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, या बहुसंख्यकों का शासन? तो इसमें नेगेटिव पूछा है, नहीं का आंसर जो है इसका आंसर होगा बहुसंख्यकों का शासन। यहाँ पे नहीं है, रूल ऑफ द मेजॉरिटी नहीं है। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? क्या लोकसभा में है, क्या विधानसभा में है, या राज्यसभा में है? तो बच्चा पार्टी इसका आंसर है डी, स्थानीय संस्थाओं में है। ठीक है बच्चा पार्टी, डी इज़ अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, निम्न में से कौन आर्थिक विकास का लक्ष्य है? रोजगार, उपभोग में वृद्धि, या स्वतंत्रता, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है आर्थिक विकास का लक्ष्य जो होता है वो रोजगार भी होता है, उपभोग में वृद्धि भी होती है, स्वतंत्रता भी होती है, इनमें से सभी, यानी कि डी इज़ अ राइट आंसर। बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है, यानी कि इसमें पूछा है टर्सरी सेक्टर के बारे में कि कौन सा है? बैंकिंग है, पशुपालन है, कार के कल पुर्जे का निर्माण है, या कपास बुनना है? तो बच्चा पार्टी इसका आंसर होगा बैंकिंग, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रण करता है? अनौपचारिक साख होता है बच्चा पार्टी इनफॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, क्या आरबीआई करती है, या वित्त मंत्री करता है, या कर्जदार करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा पार्टी इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? आयात कर, या घरेलू व्यापार को संरक्षण? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, आयात कर और घरेलू व्यापार को लक्षण। तो सी इज़ अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत, या कम वजन तोलना? तो इनमें से आएगा ये सभी, यानी कि ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, या लेटेराइट मृदा से, या मरुस्थलीय मृदा से? तो इसका आंसर होगा ए, जलोढ़ मृदा से। ठीक है बच्चा पार्टी, अभी तक आपके जो है 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सुकड़ने का कारण नहीं है? कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, खनन क्रिया में वृद्धि, या फिर आपके आरक्षित वनों में विस्तार? तो डी इज़ अ आरक्षित वनों में विस्तार इज़ अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? गन्ना, केला, धान, और कॉफ़ी? गन्ना, केला, कॉफ़ी जो है आपके रोपड़ फसल का उदाहरण है, लेकिन धान जो है वो आपके रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? चीनी उद्योग है, पेट्रो रसायन उद्योग है,
या ए बी दोनों हैं, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पेट्रो रसायन उद्योग, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है स्वर्ण खनन से, महाराजमार्ग विकास से, रेल विकास के परिवहन से, रेल परिवहन के विकास से, या बांगों के संरक्षण। तो ये बी इज़ द राइट आंसर, महाराजमार्ग विकास से, यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से ये जुड़ती है बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डिस्क्रिप्टिव 1 पे। बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से आपको एक करना है जो आपको अथवा लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का पूछा है, 2-2 और 4 नंबर का पूछा है, 2-2 नंबर के इसमें आंसर लिखे जाएंगे। तो इसका पहला है बेटा, पहला था आर्थिक प्रभाव, दूसरा है राजनीतिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव में आपको लिखना है हेडिंग डाल के रक्षा व्यय में वृद्धि, और बी पॉइंट लिखोगे बेटा कीमतों में उछाल, क्योंकि कीमतें कैसी हो गई थी 1913 से 1918 के बीच में जो है कीमतें दुगनी हो गई थी। और इसमें लिख सकते हो आप औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और संसाधनों का शोषण, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके आर्थिक प्रभाव बच्चा पार्टी। नेक्स्ट आप लिख सकते हो राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में लिख सकते हो राजनीतिक जागरूकता और असंतोष का फैलना, स्वतंत्रता संग्राम को बल मिलना, ठीक है, और राष्ट्रीय चेतना का उदय, ठीक है बच्चा पार्टी। आप इसको कर सकते हो। अगर आप इसको नहीं कर सकते हो तो आप ये वाला आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आर्थिक महामंदी के 2 कारण थे, पहला था शेयर बाजार का पतन, क्योंकि 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसका पतन हो गया था। दूसरा है बच्चा पार्टी बैंकों की विफलताएँ, ठीक है, क्या है, बैंकों की विफलताएँ, ठीक है। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला कारण है भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता, दूसरा कारण है राष्ट्रीय दलों की सीमित पहुंच। आप इसमें जो है हेडिंग डाल के लिख सकते हो इन दोनों हेडिंग्स को। लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताएं थीं, जनता की भागीदारी पहला, दूसरा है स्वतंत्रता और अधिकार, तीसरा है कानून का शासन, चौथा है सरकार की जवाबदेही। इन चारों पॉइंट्स में आप जो है आंसर को लिख सकते हो बच्चा पार्टी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, किन्हीं 2 लाभ बताने हैं बच्चा पार्टी इसमें। तो परिवहन, क्योंकि यह व्यापार को क्या बनाता है बेटा, सुगम और आसान बना देता है, और उत्पादकता को बढ़ाता है। तो इसके 2 लाभ लिख सकते हो आप, आर्थिक विकास में सहायक, और दूसरा सामाजिक एवं क्षेत्रीय विकास। अगर आप इसे नहीं करना चाहते हो तो ये अयस्क क्या होते हैं, आप इसे लिख लीजिए, कॉपी में लिख दीजिएगा। अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे हमें धातु एवं अन्य उपयोगी पदार्थ आर्थिक रूप से मिलते हैं या निकाले जाते हैं। इसकी प्रमुख पेटियों के बारे में पूछा है, तो प्रमुख पेटियां हैं इसकी, आप लिख सकते हो इसमें उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरा है यह भारत की सबसे बड़ी पेटी है उड़ीसा झारखंड पेटी, ठीक है, लौह अयस्क की। दूसरा है दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर पेटी, यह छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र राज्य में फैली है। अगला आप बच्चा पार्टी चौथा क्वेश्चन है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है, किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में भारतीय संसद का एक अधिनियम है। इसमें आप वृद्धि में लिख सकते हो कि जानकारी का अधिकार, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, ठीक है, आप इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन कीजिए। तो 2 उपाय इसमें आप लिख सकते हो, विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए उठाए गए 2 कदम कौन कौन से हैं। पहला है उनके अनुकूल नीतियां बनाना, दूसरा है विशेष आर्थिक क्षेत्र, आप इसमें लिख सकते हो। ये आपके जो है 4-4 नंबर के क्वेश्चन जो है हो गए हैं। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव सेकंड, जिसको हम वर्णात्मक सेकंड बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। कौन सा, भारत में प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में राष्ट्रवाद के कई प्रमुख कारण थे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लोगों को एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। पहला कारण था ब्रिटिश सरकार के दमनकारी और शोषणकारी नीतियां, दूसरा था पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, तीसरा था सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, और चौथा था प्रेम और साहित्य की भूमिका। तो आप इन चारों कारणों में उत्तर लिख सकते हो। अगला है ये इसका अथवा वाला, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण, पहला था राजनीतिक कारण, दूसरा था सामाजिक कारण, तीसरा था आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण बहुत है क्योंकि राजा कैसा था, निरंकुश राजा था, ठीक है,
सामाजिक कारण थे कि उसमें 3 वर्गों में बटा हुआ था। तो यहाँ पहले वर्ग को ना तो कोई टैक्स देना है, ना दूसरे वर्ग को टैक्स देना है, तीसरे वर्ग को टैक्स सारा देना पड़ता था। तो सामाजिक कारण थे और आर्थिक कारण भी थे। ठीक है, आप अगर ये छठा क्वेश्चन करोगे, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, संविधान की विशेषता है पहली बात तो, ठीक है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन है, तीसरा है स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका है, और चौथा है लिखित एवं कठोर संविधान। ठीक है, तो इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हो। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है। ठीक है, तो सांप्रदाय एक संकीर्ण मनोवृत्ति है बेटा, जो समाज के आर्थिक, जो समाज में धार्मिक सुधारों में विभाजित मानी जाती है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक वर्ग के अलग अलग हित होते हैं बेटा। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, उन तीनों के बारे में आप लिख सकते हो, उनकी संरचना के बारे में लिख सकते हो। अगला है और अनौपचारिक साख क्या होता है। अनौपचारिक साख बेटा वो होता है जैसे इसको बोलते हैं इनफॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल क्रेडिट, जैसे किसी को उधार देना। ठीक है, अब उसमें क्या क्या है, क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। बहुत सारे लोग जो है बैंकों और सहकारी समितियों से उधार ना लेकर साहूकार वगैरह से लेते हैं। ठीक है, तो उसकी शर्तें जो है आप लिख सकते हो, चुनौतियाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, भारत में वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने और जैव विविधता की रक्षा करने और जीवन सहायक प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हो। भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों को, 3 प्रमुख कृषि प्रकार हैं। निर्वाह कृषि जिसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, दूसरा है सिंचित कृषि जिसको इरिगेटेड एग्रीकल्चर बोलते हैं, अगला है वर्षा आधारित कृषि। ठीक है, तो आप इनको जो है आसानी से लिख सकते हो बच्चा पार्टी। अगला है मानचित्र संबंधी प्रश्न। ठीक है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एकदम फ्री के नंबर हैं बच्चा पार्टी। क्या क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो वो हुआ था बच्चा पार्टी कहाँ पे, लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो आधा नंबर तो आपको जो है लिखने का मिल जाएगा, आधा नंबर आपको मैप में लिखने का मिल जाएगा। ठीक है, अगला है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो आप इसमें नागपुर लिख दीजिए। ठीक है, आधा नंबर आपका यहाँ पूरा हो गया। वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वो हुआ था अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, आनंद भवन कहाँ स्थित है, आनंद भवन है प्रयागराज। कहाँ पे, प्रयागराज। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था वो है अहमदाबाद। मैं आपको अभी मैप में भरना भी सिखाऊंगा। ठीक है, अब ऐसे ही जुड़े रहिएगा। नाइन्थ का बी है, नाइन्थ का बी रखा है पश्चिम भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आप बेंगलोर में लिख सकते हो, जो कि पश्चिम बेंगलोर में लिख सकते हो। ठीक है, अगला है पूर्वी भारत स्थित एक लोहा एवं संयंत्र इस्पात केंद्र, तो आप जमशेदपुर लिख सकते हो, जिस टाटा कंपनी जो है वहाँ पे। दक्षिण भारत का स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र, आप तिरुचिरापल्ली लिख सकते हो। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी आप जानते हो रायपुर है। पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन चिन्ह द्वारा लिख सकते हो, तो कोलकाता का आप लिख सकते हो, क्योंकि पूर्वी भारत के लिए पूछा है। अब हम आपको मैप में बता देते हैं कि मैप में आपको कैसे भरना होगा बेटा। ठीक है, ये नाइन्थ का ए है। नाइन्थ में देखो पहला क्वेश्चन था नाइन्थ का ए नहीं है, ये नाइन्थ का बी है। ठीक है, ये है नाइन्थ का ए। नाइन्थ का ए है, पहला क्वेश्चन था लाहौर। तो लाहौर देखो भारत का अब हिस्सा नहीं है। ठीक है, आफ्टर 1947, तो ये है बेटा कहाँ, लाहौर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है नागपुर। नागपुर बेटा ये रहा। ठीक है, महाराष्ट्र में, तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो मैप में। अगला है अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे बेटा, ये रहा बेटा अमृतसर। ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बेटा। ठीक है, तो अमृतसर ये रहा, आप यहाँ लिख सकते हो। चौथा है प्रयागराज। तो प्रयागराज ये रहा बेटा, आप ऐसे करके लिख सकते हो प्रयागराज। पाँचवा है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद ये रहा बेटा, तो आप ऐसे करके अहमदाबाद लिख सकते हो। ठीक है, ये नाइन्थ का ए है बेटा। ठीक है, नाइन्थ का अगर हम बी देखते हैं, तो नाइन्थ का बी है पहला कहाँ था बेटा हमारा आंसर, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पे बच्चा पार्टी, ये रहा बेंगलुरु। अगला है हमारा क्वेश्चन आंसर जमशेदपुर। तो जमशेदपुर ये रहा, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ पे पास में लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है तिरुचिरापल्ली ये है, फिर उसके बाद कोलकाता। ठीक है, तो ये आपका जो है पेपर पूरा हो गया है। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान का पेपर था, जो कि 825 BAS में आपके
ज़िले में भी यही पेपर आ सकता है। तो आपको आज की क्लास जो है कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला पेपर। ठीक है, तो ये बोर्ड परीक्षा के हिसाब से और प्री बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।